उससे हाजरा ने कहा, बेटी अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। ये खबर सुनकर वो लोग तुम्हें अपना लेंगे। नहीं माँ जी, इन लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो मेरे बच्चों को कैसे पसंद करेंगे? हो सकता है उसने किसी और से शादी कर ली हो। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूँगी, मैं उनके हवाले कभी नहीं करूँगी और उनका साया अपने बच्चों पर कभी नहीं पड़ने दूँगी। लेकिन सादिया, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि तुम्हारे बच्चे पैदा होने का खर्च उठा सकूँ। माँ जी, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं काम करूँगी जिससे मैं अपने बच्चे को सारी खुशियाँ दूँगी। इस तरह हाजरा ने उसे ढेर दुआएं दी। फिर एक दिन सादिया रात को किचन में कुछ ढूंढ रही थी, तभी कुछ डिब्बे गिर पड़े। हाजरा भी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई और पूछने लगी, कौन? अरे कौन है? किचन में। माँ जी डरिए मत, मैं हूँ। अरे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो बेटा? माँ जी बहुत ज़ोरों से गुलाब जामुन खाने की तलब हो रही थी, बस कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी कि ये तलब ख़त्म हो जाए। लेकिन बिटिया, रात में गुलाब जामुन किचन में कहाँ से आएंगे? माँ, मुझे गुलाब जामुन बनाने आते हैं, सोचा कि चुपके से बनाकर खा लूँगी और आपको तंग नहीं करूँगी, मगर आपकी तो नींद खुल गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर बनाने आते हैं तो बना लो, इस बुढ़िया को भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। लेकिन डिब्बे में चीनी नहीं है, हाँ गुड़ ज़रूर पड़ा है। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं गुड़ के ही गुलाब जामुन बना लूँगी। फिर हाजरा जाकर लेट गई और सादिया गुड़ के ही गुलाब जामुन बनाने लगी। सुबह जब हाजरा ने किचन में देखा तो डिब्बा भर कर गुलाब जामुन रखे थे। हाजरा ने जब गुलाब जामुन खाए तो उसे बड़े पसंद आए और कहने लगी, वाह भई, बड़े मज़े के गुलाब जामुन बनाए हैं मेरी बेटी ने। इसके हाथों में तो जादू है कि गुड़ से भी उसने इतने अच्छे गुलाब जामुन बना लिए। इतने में सादिया भी वहाँ आ गई और कहने लगी, माँ जी आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, वो रात देर तक जागती रही ना, इसलिए आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बनाती हूँ। अरे बेटा सादिया, मुझे नहीं पीनी चाय, मैंने चाय पी ली तो गुलाब जामुन का मज़ा बिगड़ जाएगा। इतना हुनर कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? तुमने गुड़ से ही इतने अच्छे गुलाब जामुन बना लिए। माँ जी, ये सब कुछ मेरी माँ बनाया करती थी और उसी ने मुझे सिखाया था। वो चीनी से बनाती थी, पर चीनी नहीं थी तो मैंने गुड़ से ही बना लिए। कैसे लगे आपको? कैसे क्या लगे मतलब? ज़बरदस्त लगे, यानी कि बेहतरीन लगे। अभी पूरे मोहल्ले में शोर मचाती हूँ। और हाँ, एक काम करो, गुड़ के गुलाब जामुन की बाहर वाले कमरे में दुकान खोलो, इतनी ठंड में खूब चलेगी, बल्कि दौड़ेगी और तुम्हें काम भी मिल जाएगा और कुछ आमदनी भी इस बूढ़ी की भी हो जाएगी। फिर सादिया ने उसी दिन से ही थोड़े से सामान से गुड़ के गुलाब जामुन बना लिए और अपना काम शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसकी कमाई ज़्यादा होती गई, वैसे वैसे उसने सामान भी बढ़ाना शुरू कर दिया। ठंड में गुड़ के गरम गरम गुलाब जामुन खूब बिके और बहुत मशहूर हुए और धीरे धीरे सादिया के पास गुड़ के गुलाब जामुन के शादी, ब्याह और होटल के ऑर्डर भी आने लगे। फिर एक दिन हाजरा ने सादिया से कहा, बेटी देखा, काम करने का मज़ा आ रहा है ना? मैंने कहा था ना
ठंड में लोग गरम गरम गुलाब जामुन की तरफ खिंचे चले आएंगे, लेकिन अब तुम्हें कुछ आराम भी करना चाहिए। अपनी जगह किसी और लोगों को रख लो। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, मैं अपनी जगह किसी और को रख लेती हूँ। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अब जो भी है ना, सब आप ही की वजह से है। आप मेरी माँ से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। हाजिरा ने उसे गले लगा लिया। फिर चंद महीनों बाद सादिया के 2 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी और ठीक होने के बाद वो फिर से अपने काम करने लगी। उसकी दुकान इतनी अच्छी चली कि अब वो दुकान फैक्ट्री में बदल गई। अब उसे सब गुड़ के गुलाब जामुन वाली के नाम से जानते थे। इस तरह उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई।